Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. This is our third lecture on thermocouple topic. ठीक है, हमने थर्मोकपल पे काफ़ी डिस्कशन की थी पिछली वीडियोस में। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यहाँ ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, उस ईएमएफ का डिपेंड किन किन बातों पर है वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे। जो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ है वो हमारे पास डिपेंड करता है अल्फ़ा टी प्लस हाफ बीटा टी स्क्वायर पे। ठीक है, अल्फ़ा टी और बीटा और टी स्क्वायर यानी टी वंस अगेन। सो अल्फ़ा बीटा और टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, व्हाट इज़ अल्फ़ा एंड बीटा? थर्मो इलेक्ट्रिक कोफिशेंट्स हैं ये हमारे पास। ठीक है, ये हर मेटल की अपनी कोफिशेंट्स होती हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक कोफिशेंट्स। ठीक है, इनका यूनिट होता है वोल्ट्स पर डिग्री सी, वोल्ट्स पर डिग्री फ़ारेनहाइट, वोल्ट्स पर केल्विन। ये अल्फ़ा के यूनिट्स हैं। बीटा के यूनिट्स हमारे पास होते हैं वोल्ट्स पर डिग्री सी स्क्वायर्ड, वोल्ट पर डिग्री फ़ारेनहाइट स्क्वायर, वोल्ट पर केल्विन स्क्वायर्ड। ठीक है, ये इसके यूनिट्स हैं और ये कंबाइनली ये सम जो है ये हमें ईएमएफ देता है। ठीक है, ये टी हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस है। टी, ये दोनों टीज़ जो है ये हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है। व्हेन टी और डेल्टा टी इक्वल्स टू ज़ीरो, ईएमएफ हमारे पास ज़ीरो होता है। जब आपके पास टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता तो फिर ईएमएफ थर्मोकपल में प्रोड्यूस नहीं होता। थर्मोकपल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि हम दो जंक्शंस को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रखेंगे। अगर दो जंक्शंस का टेम्परेचर सेम हो, मींस उनके टेम्परेचर में कोई डिफरेंस ना हो, डेल्टा टी ज़ीरो हो, तो फिर तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। यहाँ आप पुट करें टी इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ भी टी ज़ीरो पुट करें तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो आपके पास आ जाएगा, ईएमएफ की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ विद टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ ईएमएफ, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ पर क्या असर पड़ता है? आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन आप इंक्रीज़ करते हैं और कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है, और हॉट जंक्शन का टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं। आपके पास ईएमएफ पर क्या असर पड़ता है ये हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो जब हम इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब हम हॉट जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ईएमएफ बढ़ता है, करंट बढ़ता है। ठीक है, ये बातें हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ भी हम देखेंगे इस ग्राफ को, ये ईएमएफ है हमारे पास और ये टेम्परेचर है। इस एक्सिस पे हमने ईएमएफ रखा हुआ है, इस एक्सिस पे हमने टेम्परेचर रखा हुआ है। ठीक है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो मतलब आप इस तरफ आ रहे हैं ग्राफ में, इसकी वजह से आप देखें ईएमएफ बढ़ रहा है, ईएमएफ इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, ये ईएमएफ की वैल्यू यहाँ कम है, यहाँ बढ़ रही है। ठीक है, सो ईएमएफ इंक्रीजेस, ईएमएफ हमारे पास बढ़ रहा है। ठीक है, फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच जाता है, ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, तो उस वक्त जो टेम्परेचर हमारे पास होता है, ये देखें यहाँ, आप देखें यहाँ ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है। इसके बाद किसी वजह से, वो वजह हम डिस्कस करेंगे, किसी वजह से ईएमएफ में डिक्लाइन शुरू हो जाता है, ईएमएफ डिक्रीज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पर ईएमएफ मैक्सिमम है, यहाँ तक बढ़ रहा है, इसके बाद बढ़ नहीं रहा, ये सबसे ज़्यादा है। तो इस जगह पे जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कौन सा है? न्यूट्रल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच थर्मो ईएमएफ बिकम्स मैक्सिमम, वो टेम्परेचर जहाँ पर थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ मैक्सिमम बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर। ठीक है, कॉपर और आयरन के थर्मोकपल के लिए हमारे पास न्यूट्रल टेम्परेचर की वैल्यू है 518 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये भी याद रखें। ठीक है, सो दिस न्यूट्रल टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल्स। न्यूट्रल टेम्परेचर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मेटल्स। जिन मेटल्स से आपने थर्मोकपल बनाया है उस पर डिपेंड करता है। न्यूट्रल टेम्परेचर इज फिक्स्ड फॉर ईच थर्मोकपल, हर थर्मोकपल के लिए फिक्स है। टी एन डज नॉट डिपेंड अपॉन टी कोल्ड। ठीक है, कोल्ड जंक्शन का जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता, हॉट जंक्शन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो आप जितना बढ़ा रहे हैं उससे हमारे पास टी न्यूट्रल निकल आ जाता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टी कोल्ड। ओके,
ये इसके बाद जो है न्यूट्रल टेम्परेचर के बाद जहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम है, इसके बाद ईएमएफ क्यों डिक्रीज कर जाता है? तो इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ये हॉट जंक्शन है, यहाँ से हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है, और जब हम हीट देते हैं, यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, हॉट जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी ले रहे हैं, एनर्जी उनकी बढ़ रही है और वो इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो करंट का डायरेक्शन, ठीक है, तो वो इस तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब आप यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो यहाँ के चार्जेस की एनर्जी इतनी बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि ये इस तरफ भी ट्रेवल करना शुरू हो जाती है। ये भी एक पाथ है ना, तो इस पाथ पर भी ये ट्रेवल करना शुरू कर लेते हैं, जो कि रेजिस्टिव पाथ हैं। इस रेजिस्टिव पाथ पे भी चलना शुरू कर लेते हैं। तो अब देखें, इस करंट, ये करंट इस तरफ जा रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जब एक करंट इस तरफ जाता हो, ऐसे जाता हो, तो ये इस फॉरवर्ड करंट को अपोज करेगा कि नहीं करेगा? जब फॉरवर्ड करंट को अपोज करेगा तो मतलब क्या है कि ये करंट हमारे पास कम हो रहा है, ये करंट हमारे पास कम हो रहा है। एज ए रिजल्ट इनके पास जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज है वो भी कम हो रही है, और एनर्जी पर यूनिट चार्ज यहाँ पर इन चार्जेस के पास जो है उसको हम ईएमएफ कहते हैं, वो ईएमएफ भी कम हो रहा है। तो इनका ईएमएफ कम हो रहा है इन चार्जेस का जो इस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें, इसके बाद न्यूट्रल टेम्परेचर के बाद ईएमएफ कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर लेता है और वो उस करंट को जो इस तरफ से जा रहा था उसको अपोज कर लेता है, उनकी एनर्जी पर यूनिट चार्ज को ड्रॉप कर लेता है, ईएमएफ कम हो जाता है, ठीक है। सो ये डिक्लाइन शुरू हो जाता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जहाँ पर हमारे पास ईएमएफ ज़ीरो हो जाता है, इस पूरे वायर में करंट ज़ीरो हो जाता है, करंट तकरीबन स्टॉप हो जाता है। रीज़न क्या है उसका? उसका रीज़न ये है कि ये करंट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये इस फॉरवर्ड करंट जो कि इस तरफ जा रहा था, ठीक है, जो करंट इस तरफ जा रहा था, तो इस करंट को, ये वाला जो बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट है, ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि ये इसके बराबर हो जाता है। दोनों करंट्स जब बराबर हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, तो बताइए नेट करंट क्या होगा? नेट करंट ज़ीरो होगा, ठीक है। अब चार्जेस के पास जो एनर्जी थी, वो एनर्जी क्या हो जाएगी? वो एनर्जी सारी की सारी लूज हो जाएंगी, ठीक है। जब दो बंदे अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे फोर्स अप्लाई करें और सेम फोर्स अप्लाई करें, तो वो एक दूसरे को हिलाएंगे नहीं, दोनों रुक जाएंगे, दोनों रेस्ट में आ जाएंगे। यही कुछ हो रहा है। कुछ चार्जेस इस तरफ जा रहे हैं और कुछ चार्जेस इस तरफ जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सेम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, सेम एनर्जी पर यूनिट चार्ज है, मीन्स सेम ईएमएफ है। इस तरफ से ईएमएफ और इस तरफ से ईएमएफ सेम है, मींस दे कैंसिल द इफेक्ट, द एनर्जी इफेक्ट ऑफ ईच अदर, और हमारे पास नेट ईएमएफ यहाँ पर क्या है? ज़ीरो है इस वायर में। तो जिस टेम्परेचर पे ये ईएमएफ ज़ीरो हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर ये बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। वंस अगेन हर थर्मोकपल के लिए डिफरेंट होता है। So temperature at which EMF becomes zero, temperature at which forward and opposing current becomes equal, जब equal हो जाते हैं एक दूसरे को अपोज कर लेते हैं, ठीक है। एक बहुत ही important बात है thermoelectric power. What is thermoelectric power? The rate of change of thermoelectric EMF with temperature. Thermoelectric EMF टेम्परेचर के साथ कितना चेंज कर रहा है किसी थर्मोकपल के लिए, किसी थर्मोकपल के लिए थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ कितना चेंज कर रहा है। इस चेंज का जो मैग्नीट्यूड है विद यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? थर्मो इलेक्ट्रिक पावर। हर थर्मोकपल का डिफरेंट होता है। वंस अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ थर्मोकपल। किसी का यूनिट टेम्परेचर के साथ ईएमएफ में चेंज ज़्यादा आएगा, किसी का यूनिट टेम्परेचर में चेंज के साथ उनके ईएमएफ में चेंज कम आएगा, ठीक है। दिस क्वांटिटी इज आल्सो कॉल्ड सीबेक कोफिशिएंट। इसको सीबेक कोफिशिएंट भी कहते हैं, इसलिए हमने इसको एस से रिप्रेजेंट किया है, एंड एस इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आ चुका है ईटा में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीबेक कोफिशिएंट। तो अक्सर लोग
थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ जो ऑप्शन में मौजूद होता है वो ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये इन्होंने पढ़ा नहीं होता। सो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जो है, जो कि हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम सीबेक कोफिशिएंट बी कहते हैं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट्स पर डिग्री सी।